आज हमारा टॉपिक है बेटा क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप। डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स। डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म into 5 groups. टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स। सुन रहे हो ना? डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स। सिंपल बात है। 4th सेंचुरी से लेकर बेटा 4th सेंचुरी से लेकर रॉबर्ट विटाकर के वक़्त तक 4th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी से लेकर अब 4th सेंचुरी बीसी का जो दौर था वो किसका था? एरिस्टोटल का था। एरिस्टोटल किसका दौर था? एरिस्टोटल का दौर था या अरस्तु का दौर था। कभी आप अरस्तु का नाम सुनते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं आप अरस्तु ना बने या प्लातून आप ना बने, आप इतने काबिल भी नहीं जैसे प्लातून है। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना? बस सिंपली आप 4th सेंचुरी बीसी से लेकर अरस्तु के दौर से लेकर 19th सेंचुरी तक 19th सेंचुरी तक या 18th सेंचुरी तक 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी तक। और ये दौर किसका था? रॉबर्ट एच विटाकर का। रॉबर्ट एच विटाकर का दौर था। ये किसका दौर था? टैक्सोनोमिस्ट है। हाँ, वो शख्स जो टैक्सोनॉमी पढ़ता है, जो जानदारों की क्लासिफिकेशन करता है और क्लासिफिकेशन के बाद जानदारों को नाम भी देता है, उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनोमिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनोमिस्ट। बैठ जाओ। उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनोमिस्ट। सिंपल है ना? तो आपको बता रहा हूं कि 4th सेंचुरी बीसी से लेकर एरिस्टोटल के दौर से लेकर रॉबर्ट विटाकर के दौर तक कितना बड़ा अरसा है। इतने बड़े अरसे में टैक्सोनोमिस्ट का ये ख्याल था कि इस जमीन पर जानदारों के 2 बड़े ग्रुप हैं। इस जमीन पर जानदारों की कितनी किस्में हैं? 2 बड़ी किस्में। किन्होंने कहा था? एरिस्टोटल से लेकर रॉबर्ट विटाकर के वक़्त तक। समझ आ रहे हैं ना? एरिस्टोटल से लेकर रॉबर्ट विटाकर के वक्त तक जितने भी टैक्सोनोमिस्ट थे सबका ख्याल क्या था कि इस जमीन पर जानदारों के कितने बड़े ग्रुप है? 2 बड़े ग्रुप है। कितने बड़े ग्रुप है? 2 बड़े ग्रुप है। ये देखो, ये टैक्सोनोमिस्ट के ख्यालात है। एरिस्टोटल के दौर के टैक्सोनोमिस्ट से लेकर रॉबर्ट विटाकर के दौर के टैक्सोनोमिस्ट तक सबका ये ख्याल था कि इस जमीन पर 2 तरह के जानदार ही रहते हैं। एक तरह के जानदारों को वो किस नाम से जानते थे? प्लांट्स। ठीक है। अगले तरह के जानदारों को वो ना जानते थे किस नाम से? एनिमल्स। बस सिंपली इन टैक्सोनोमिस्ट का ज़हन ये था कि इस जमीन पर 2 तरह के जानदार रहते हैं। एक तरह के जानदार प्लांट्स कहलाते हैं, एक तरह के जानदार एनिमल कहलाते हैं। कोई मसला तो नहीं? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, बस बात ये हो रही है कि 4th सेंचुरी बीसी एरिस्टोटल के ज़माने से लेकर रॉबर्ट विटाकर के दौर तक एरिस्टोटल के दौर से लेकर रॉबर्ट विटाकर के दौर तक सारे टैक्सोनोमिस्ट का ख्याल ये था कि इस ज़मीन पर 2 तरह के जानदार हैं। एक तरह के जानदार क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर प्लांट। एक तरह के जानदार क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल। वो ये बात क्यों कह रहे थे? वो ये बात इस वजह से कह रहे थे क्योंकि उनको जो अपनी आंख से जानदार दिख रहे थे ना, उन्हीं जानदारों की वो बात कर रहे थे। वो छोटे जानदारों के बारे में इल्म नहीं रखते थे। उनको छोटे जानदारों के बारे में इल्म नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप था भी नहीं। क्योंकि छोटे जानदारों को देखने का जो वो था, इंस्ट्रूमेंट था, छोटे जानदारों को देखने का जो मशीन था वो मौजूद था भी नहीं। इसी वजह से उनको ये इल्म नहीं था कि छोटे जानदार भी पाए जाते। ठीक है, वो ये नहीं जानते थे कि जानदारों की और भी किस्में होंगी।
समझ आ रहे हैं ना? हाँ, क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि उनके पास ऐसी मशीनें नहीं थी ताकि वो दूसरे जानदारों को भी देख सके। बस उनको अपनी आंखों से जो चीज नजर आ रहा तो वो ये बात कह रहे थे, उनको अपनी आंखों से दो चीजें नजर आ रही थी ना, सब्ज पौधे। एक तरह के जानदार क्या नजर आ रहे थे? बड़े बड़े सब्ज पौधे। ऐसा है कि नहीं है? अगर आज आप भी ये सोचे, आज आप भी ये सोचे कि माइक्रोस्कोप पर मेरे पास नहीं है, तो आपको भी इस जमीन पे दो तरह के जानदार नजर आएंगे ना, बड़े बड़े सब्ज पौधे नजर आएंगे ना, और क्या चीज नजर आएंगे? जानवर नजर आएंगे, इंसान, बकरी, भेड़, गधे, घोड़े। ऐसे है क्या ना? ऐसे है कि नहीं है? आपको भी अगर माइक्रोस्कोप को आज हटाए हम और आपको ये बात कह दे कि छोटे दूसरे जानदार नहीं है, माइक्रोस्कोप भी नहीं है, तो आप भी यही कहेंगे कि इस जमीन पर दो तरह के जानदार। तो बस सिंपली 4th सेंचुरी BC से लेकर एरिस्टोटल के दौर से लेकर रॉबर्ट विटाकर के दौर तक टैक्सोनोमिस्ट का ख्याल ये था कि इस जमीन पे दो तरह के जानदार है। एक तरह के जानदारों को उन्होंने क्या नाम दिया? प्लांट्स। उन्होंने कहा जानदारों के कितने ग्रुप्स है? दो ग्रुप्स है, 2 मेजर ग्रुप्स है। जमीन पर कितने ग्रुप्स है जिंदा जानदारों के? 2 ग्रुप्स है। एक का नाम क्या है? प्लांट्स, एक का नाम क्या है? एनिमल। कोई मसला तो नहीं, लेकिन ये बात गलत थी। ये बात उनकी कैसी थी? गलत थी। आखिरकार जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी भी हुई, फिर एक बायोलॉजिस्ट था या टैक्सोनोमिस्ट था, उसका नाम था रॉबर्ट H. विटाकर। एक टैक्सोनोमिस्ट था, उस टैक्सोनोमिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट H. विटाकर। रॉबर्ट H. वाइटाकर। इस टैक्सोनोमिस्ट ने, रॉबर्ट H. विटाकर जो टैक्सोनोमिस्ट था 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में, ठीक है, 1969 में, समझ आ रहे हैं ना? इन्होंने कहा कि जमीन पर जिंदा जानदारों के 2 ग्रुप्स नहीं है। जमीन पर जिंदा जानदार 2 तरह के नहीं है, बल्कि 5 तरह के। कितनी तरह के? हाँ, इन्होंने क्या किया? जमीन पर जिंदा जानदारों को 5 ग्रुप में तकसीम किया, ठीक है। ही क्लासिफाइड living organism on this earth into 5 major groups, उसने इस जमीन पर मौजूद जानदारों को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया? 5 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स हैं? 5 मेजर ग्रुप्स एज पालोज। एज पालोज जो कि मंदरजेल है। उसने कहा इस जमीन पर जिंदा जानदारों के 5 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप है? 5 ग्रुप है। शाबाश, ठीक है। रॉबर्ट H. विटाकर का कहना यह था कि इस जमीन पर जिंदा जानदारों के कितने ग्रुप है? 5 ग्रुप है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। उसने कहा एक तरह के जानदार कहलाते हैं मोनेरा या प्रोकैरियोट्स। एक तरह के जानदार क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स। एक तरह के जानदारों के ग्रुप का नाम क्या है? रॉबर्ट H. विटाकर का क्या कहना था कि इस जमीन पर जानदारों के 2 ग्रुप नहीं है, बल्कि जमीन पर कितने ग्रुप है जानदारों के? 5 बड़े ग्रुप है। इस जमीन पर जिंदा जानदारों के कितने बड़े ग्रुप है? 5 बड़े ग्रुप है। एक ग्रुप का नाम क्या था? प्रोकैरियोट्स। हाँ, या इसको दूसरे नाम से भी लिखते हैं, प्रोकैरियोट्स आर किंगडम मोनेरा। क्या चीज? क्या? प्रोकैरियोट्स आर किंगडम मोनेरा। सिंपल है ना? फिर आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह के जानदार आते हैं, इस ग्रुप में किस तरह के जानदार आते हैं। फिलहाल आपने ये ज़हन में रखना था कि रॉबर्ट विटाकर ने कहा इस जमीन पर जानदारों के 2 ग्रुप नहीं है, बल्कि 5 ग्रुप है। बायोडाइवर्सिटी कितनी तरह की है? 5 तरह की है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? इस जमीन पर मौजूद सारी जिंदगी क्या कहलाती है? हर किस्म की जिंदगी क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी। रॉबर्ट विटाकर का कहना यह था कि इस जमीन पर बायोडाइवर्सिटी कितनी किस्म की है? 5 किस्म की है। एक किस्म की बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाती है? प्रोकैरियोट्स आर मोनेरा। अगली तरह की बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाती है? फर्स्ट यूकैरियोट्स आर प्रोटेस्टा। पेन नहीं है आपके पास? फर्स्ट यूकैरियोट्स आर प्रोटेस्टा। हाँ, तीसरा ग्रुप लिख ले, लेट यूकैरियोट्स आर पंजाई।
लेट यूकैरियोट्स आर पंजाई, सही है ना। और नेक्स्ट ग्रुप का नाम उसने कहा लेट यूकैरियोट्स आर एनिमल्स। लेट यूकैरियोट्स आर एनिमल्स या एनिमिलिया, एनिमल्स। हाँ, और आखिरी का आपको भी पता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है? आखिरी लेट यूकैरियोट का नाम क्या है? प्लांट्स। आखिरी लेट यूकैरियोट्स का नाम क्या है? प्लांट्स या किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। अभी आपको इस चीज का पता चला कि रॉबर्ट विटाकर ने जमीन पर मौजूद जिंदा जानदारों को कितने ग्रुप में तकसीम किया। देखो ऊपर लिखा भी है, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप। आपका टॉपिक का नाम यही है ना, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप। समझ आ रहे हैं ना। आपने ये पढ़ा कि रॉबर्ट विटाकर से पहले एरिस्टोटल से लेकर रॉबर्ट विटाकर तक टैक्सोनोमिस्ट का क्या ख्याल था कि ज़मीन पर कितने तरह के जानदार हैं? 2 तरह के जानदार हैं, 2 बड़े मेजर ग्रुप हैं। लेकिन रॉबर्ट विटाकर ने 1969 में कहा कि इस ज़मीन पर जिंदा जानदारों के 2 ग्रुप नहीं है। ज़मीन पर जिंदा जानदार 2 तरह के नहीं है, 5 तरह के जानदार है। ठीक है, ज़मीन पर जिंदा जानदारों के कितने ग्रुप है? 5 ग्रुप है। एक ग्रुप का नाम उसने क्या रखा? प्रोकैरियोट आर मोनेरा, और फर्स्ट यूकैरियोट आर प्रोटेस्टा, सही है ना। और लेट यूकैरियोट्स आर पंजाई, ठीक है। और लेट यूकैरियोट्स आर एनिमल्स, और लेट यूकैरियोट्स प्लांट्स, सही है। बस उसने कहा जमीन पर जिंदा जानदारों के 5 किंगडम है। आप किंगडम को याद करो, कितनी किंगडम्स है? किंगडम किस चीज को बोलते हैं? बादशाहत को बोलते हैं, बादशाहत को। कई ममालिक है आज भी उनके बादशाह बैठे हुए। सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब का जो मुल्क का बड़ा है उसको बादशाह बोलते हैं। तो इस जमीन पर जिंदा जानदारों की कितनी बादशाहियाँ है? कितनी बादशाहियाँ है? 5 बादशाह है। एक बादशाही को बोलते हैं किंगडम मोनेरा, एक को बोलते हैं किंगडम प्रोटेस्टा, एक को बोलते हैं किंगडम पंजाई, एक को बोलते हैं किंगडम प्लांटी, एक को बोलते हैं किंगडम एनिमिलिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप थोड़ी चीजें आप हर ग्रुप के मुतालिक याद रखो कि इस घर में या इस बादशाही में पाए जाने वाले जो जानवर है ये कैसे। देखो सिंपल बात बता रहा हूँ, इस बादशाही में पाए जाने वाले जो जानदार है ना, जो जिंदा जानदार है, ये कैसे है? सिंपल है। कैसे है? सिंपल है, सादा तरीन जानदार है और फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जमीन पर आने वाले पहले जानदार है। जब बेटा जमीन वजूद में आई तो जमीन पर ये पहले वजूद में आए। समझ आ रहे? फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझ आ रहे? और यूनिसेलुलर है। और कैसे जानदार है? यूनिसेलुलर है, माना इनका जिस्म एक खुलिये से ही बना है। इनके जिस्म के अंदर एक ही खुलिया है, समझ आ रहे? इनका एक खुलिया ही पूरा जानदार है। और ये कैसे? प्रोकैरियोट्स है। कैसे है? प्रोकैरियोट्स है। आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को पढ़ा था ना सेल के अंदर ना। ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है, माना इनमें जो सेल पाई जाती है कैसी सेल है? सादा तरीन सेल है। कैसी सेल है? इनका जिस्म सादा तरीन सेल से बना है। इनके सेल के साइटोप्लाज्म में नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? ये सादा सेल रखते हैं, सादा सेल रखने वाले जानदार। ये बेटा 3 तरह के, ये जो प्रोकैरियोट्स है, इस प्रोकैरियोट के घर के अंदर 3 तरह के और घर है जिंदा जानदारों के। एक घर का नाम है आर्चिया, ARCHAE, आर्चिया, ठीक है। एक तरह के जानदार कहलाते हैं बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया, सही है। एक तरह के जानदारों के घर का नाम है बैक्टीरिया। एक तरह के जानदारों के घर का नाम है सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया। बस सिंपली आपको अभी पता चला ना, आपको पता चला कि प्रोकैरियोट्स कैसे है? सिंपल जानदार है, जमीन पर आने वाले पहले जानदार है, यूनिसेलुलर जानदार है। इनके जिस्म में जो सेल होती है वो कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। इनका जिस्म किस चीज से बना है? प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। प्रोकैरियोट्स 3 तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट्स कितने किस्म के हैं? 3 तरह के होते हैं। एक आर्चिया, एक बैक्टीरिया, एक सियानोबैक्टीरिया। इसको कभी आप डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल बस इसको यहाँ तक याद रखो। समझ आ रहे हैं ना? अब हम अगले घर की तरफ जाते हैं। समझ आ रहे हैं ना? कोई मसला तो नहीं। रॉबर्ट एच विटाकर ने जमीन पर जिंदा जानदारों को कितने ग्रुप में तकसीम किया? 5 ग्रुप में। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा,
किंगडम पंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, ऐसा है कि नहीं? अब हम किंगडम प्रोकैरियोटा या प्रोकैरियोट्स या मोनेरा को थोड़ा बहुत टच कर गए। अभी आगे जाना एक स्टेप। नेक्स्ट है फर्स्ट यूकैरियोट। सुनो, यहाँ जो जानदार है ये भी सिंपल जानदार है, ये भी सिंपल जानदार है, ये भी सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या है? सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ आ रहा है ना? इस ग्रुप में पाए जाने वाले जो जानदार है वो क्या है? सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अक्सर यूनिसेलुलर है। इस ग्रुप में कुछ जानदार यूनिसेलुलर आते हैं, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ जो है मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कुछ मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये फर्स्ट यूकैरियोट्स है। क्या है? फर्स्ट यूकैरियोट्स है। समझ आ रहा है ना? ये कौन से सेल रखते हैं इनकी जिस्म? यूकैरियोटिक सेल रखती है, इसी वजह से इनको बोलते हैं फर्स्ट यूकैरियोट्स। माना जमीन पर आने वाले पहले यूकैरियोट्स ये है। जैसे जमीन पर आने वाले पहले जानदार ये थे, प्रोकैरियोट्स थे ना। अब प्रोकैरियोट से कौन से जानदार वजूद में है? फर्स्ट यूकैरियोट्स वजूद में है। समझ आ रहा है ना? ज्यादा अरसा गुजरने के बाद प्रोकैरियोट से कौन से जानदार वजूद में आए? फर्स्ट यूकैरियोट्स। फर्स्ट यूकैरियोट्स भी सादा तरीन जानदार है, अक्सर यूनिसेलुलर जानदार है, कुछ मल्टी सेलुलर जानदार भी यहाँ पाए जाते हैं। और इनका जिस्म कौन सा सेल रखता है? यूकैरियोटिक सेल रखता है। किस तरह का सेल रखता है? यूकैरियोटिक सेल रखता है। और इनको क्या बोलते हैं? प्रोटेस्टा। क्या? ये जो लफ्ज प्रोटेस्टा है ये बेसिकली क्या है? प्रो मीन फर्स्ट, टिस्टा मीन यूकैरियोट्स, फर्स्ट यूकैरियोट्स। ऐसे यूकैरियोट्स जो प्रोकैरियोट से वजूद में है। जमीन पर आने वाले ऐसे यूकैरियोट्स, हम भी यूकैरियोट्स है ना, लेकिन हम क्या है? लेट यूकैरियोट्स। क्या है? हम बाद में वजूद में आए। पौधे भी बाद में वजूद में आए, पंजाई भी बाद में वजूद में आए। प्रोकैरियोट से जो जानदार पहले वजूद में आए उनको क्या नाम दिया? प्रोटिस्टा। प्रो मीन फर्स्ट, टिस्टा मीन यूकैरियोट्स। ठीक है, फर्स्ट यूकैरियोट्स जिनकी ओरिजिन कहां से हुई? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट से आने वाले, प्रोकैरियोट से वजूद लेने वाले पहले जानदार क्या कहलाते? प्रोटेस्टा। ये भी 3 घर रखते हैं। इस घर के अंदर भी 3 तरह के जानदार है। एक तरह के जानदार कहलाते हैं प्रोटोजुआ। ठीक है। एक तरह के जानदारों के घर का नाम है मोल्ड्स। ठीक है। एक तरह के जानदार कहलाते हैं अल्जी। क्या? अल्जी। सही है ना? बस आप ये ज़हन में रख ले, इस घर के कुछ जानदार एनिमल लाइक है, इनको बोलते हैं प्रोटोजुआ। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट आर कॉल्ड एज प्रोटोजुआ। और इस घर के कुछ जानदार पंजाई लाइक है, प्रोटेस्ट आर कॉल्ड एज मोल्ड्स। और इस घर के कुछ जानदार जो है प्लांट्स लाइक है, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट आर कॉल्ड एज अल्जी। समझ आ रहे हैं ना? माना मुस्तकबिल में प्रोटोजुआ से क्या चीज वजूद में आए? एनिमल्स। और मुस्तकबिल में मोल्ड से क्या चीज वजूद में आए? पंजाई। और मुस्तकबिल में अल्जी से क्या चीज वजूद में आई? पौधे। समझ आ रहे हैं ना? कोई मसला तो नहीं। इस किंगडम को क्या बोलते हैं? किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है। रॉबर्ट एच विटाकर का कहना है कि जमीन पर जिंदा जानदारों के 5 ग्रुप है। एक का नाम क्या है? मोनेरा, जिसमें सिंपल जानदार आते हैं, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। और प्रोकैरियोट्स या मोनेरा 3 तरह के होते हैं, आर्चिया, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। ऐसा है कि नहीं? ये बात आपको समझ आ गई? आपने चंद एक चीजें याद रखनी है। अब किंगडम प्रोटेस्टा को पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट यूकैरियोट्स या प्रोटेस्टा को पढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें यूनिसेलुलर जानदार भी आते हैं, मल्टी सेलुलर जानदार भी आते हैं। और ये फर्स्ट यूकैरियोट्स किन से वजूद में आए? प्रोकैरियोट से वजूद में आए। ये कितने घर रखते हैं? जिंदा जानदारों के कितने घर रखते हैं? इसमें 3 घर होते हैं। एक है प्रोटोजुआ, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, एक है मोल्ड्स, पंजाई लाइक प्रोटेस्ट, एक है अल्जी, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। समझ आ रहे हैं ना? यहाँ तक बात क्लियर है? अब नेक्स्ट ग्रुप है पंजाई। नेक्स्ट ग्रुप क्या है? पंजाई। ये जो जानदार है बेटा, अक्सर इसमें कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं। कैसे? मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं इनमें। मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ ये क्या है? ये एडवांस है। देखो वो पहले थे ना, ये क्या है? एडवांस है कि नहीं है? ये एडवांस है और खुद खुराक नहीं बनाते, हीट्रोट्रॉप्स है। समझ आ रहा है? कभी आप इसकी डिटेल से पढ़ेंगे कि हीट्रोट्रॉप्स कैसे है। ये मल्टी सेलुलर है, ये एडवांस जानदार है। ठीक है। और ये क्या है? हीट्रोट्रॉप्स। क्या है?
हिट्रोट्राप्स। ये किन से वजूद में आए? मोल्ड से। किन से? हाँ, मोल्ड से, फ्यूचर में। मोल्ड से पंजाई लाइक प्रोटेस्ट से फ्यूचर में क्या वजूद में आए? पंजाई वजूद में आए। क्या चीज वजूद में आए? पंजाई वजूद में आए। और इनको एक अलग खानदान में रखा गया, उसका नाम है किंगडम पंजाई। समझ आ रहे हैं ना? तो रॉबर्ट विटाकर के 3 ग्रुप की बात हो गई है। अब चौथी ग्रुप की बात करते हैं। ये जो एनिमल है बेटा, ये सारे क्या है? आप इनको जानते भी, आप इनसे वाकिफ भी है, क्योंकि आप खुद भी एनिमल है। ये सारे क्या है? मल्टी सेलुलर है। क्या है? ये सारे क्या है? मल्टी सेलुलर है, हिट्रोट्रॉप है। आप खुद खुराक नहीं बना सकते हैं, आप खुद खुराक नहीं बना सकते। और किन से वजूद में आए? प्रोटोजोआ से। फर्स्ट यूकैरियोट्स प्रोटोजोआ से आप वजूद में हैं। प्रोटोजोआ से आप वजूद में आए। मुस्तकबिल में आप किस चीज से वजूद में आए? प्रोटोजोआ से। मुस्तकबिल में जो चीज वजूद में आई उनको क्या कहा जाता है? एनिमल। और इसको सारे एनिमल को किस चीज में रखते हैं? किंगडम एनिमिलिया में। फिर आप पढ़ेंगे एनिमल 2 तरह के, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। फर्दर ग्रुप्स भी आप पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बस आज के दिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस जमीन पर कितने तरह के जानदार है? 5 तरह के। आखिरकार प्लांट्स, ये फिर क्या है? मल्टी सेलुलर है। ये मल्टी सेलुलर जानदार है, आप इनको जानते भी है ना। और सर सबज जानदार है। सबज जानदार है कि नहीं है? और हर वक्त जमीन में खड़े होते हैं। इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना और सारे जानदारों के लिए खुराक बनाना। इस जमीन पर पाए जाने वाले सारे जानदारों के लिए ये खुराक बनाते हैं। इनको मिलकर क्या कहा जाता है? प्लांट्स। और सारे प्लांट्स को उठा के एक ग्रुप में रखते हैं, उसका नाम है किंगडम प्लांटी। कोई मसला तो नहीं? बस रॉबर्ट विटाकर के ग्रुप्स का आपको पता चला कि रॉबर्ट विटाकर ने इस जमीन पर बायोडाइवर्सिटी को कितने ग्रुप में तकसीम किया था? 5 ग्रुप में तकसीम किया था। इस बायोडाइवर्सिटी के पहले ग्रुप का नाम क्या था? मोनेरा। दूसरे ग्रुप का नाम क्या था? प्रोटेस्टा। तीसरे ग्रुप का नाम क्या था? फंजाई। चौथे ग्रुप का नाम क्या था? एनिमिलिया या एनिमल, किंगडम एनिमल्स या एनिमिलिया। और आखिरी ग्रुप का नाम क्या था? किंगडम प्लांट्स। यहां तक बात क्लियर है? एक और बात भी ज़हन में रख लिया कि जमीन पर आने वाले जानदार क्या थे? प्रोकैरियोट्स। समझ आ रहे हैं ना? या मोनेरा थे। मोनेरा ने किन को वजूद दिया? प्रोटेस्टा को वजूद दिया, ठीक है। फिर प्रोटेस्टा के 3 ग्रुप्स ने, प्रोटोजोआ ने एनिमल को वजूद दिया मुस्तकबिल में, और मोल्ड्स ने पंजाई को वजूद दिया, और अलजी ने पौधों को वजूद दिया। कोई मसला तो नहीं? इस तरह जमीन पर बायोडाइवर्सिटी बनने लगी। समझ आ रहे हैं ना? इस जमीन पर जिंदगी की वजूद इस तरह आई। समझ आ रहे हैं ना? जमीन पर आने वाले पहले जानदार क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे ना। प्रोकैरियोट से कौन से जानदार वजूद में आए? फर्स्ट यूकैरियोट्स। फर्स्ट यूकैरियोट। और फर्स्ट यूकैरियोट से कौन से जानदार वजूद में आए? लेट यूकैरियोट्स। समझ आ रहे हैं ना? देखो, प्रोकैरियोट से किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटेस्टा वजूद में आया, और किंगडम प्रोटेस्टा के 3 ग्रुपों से, प्रोटोजोआ से एनिमल किंगडम एनिमिलिया वजूद में आया, और मोल्ड से किंगडम पंजाई वजूद में आई, और अलजी से किंगडम प्लांटी वजूद में आई। आज इस जमीन पर जिंदा जानदारों के कितने बड़े ग्रुप है? 5 बड़े ग्रुप है। किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एच विटाकर। रॉबर्ट एच विटाकर ने इस जमीन पर मौजूद जिंदा जानदारों को 5 किंगडम में तकसीम किया। एक है किंगडम मोनेरा, एक है किंगडम प्रोटेस्टा, एक है किंगडम पंजाई, एक है किंगडम एनिमिलिया, एक है किंगडम प्लांटी। ऐसा है कि नहीं है? कोई मसला तो नहीं? यहाँ तक बात क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप आगे जाएंगे।